पहाड़ी क्षेत्र में नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के मध्य स्थित मंदिर में सभी गांव वाले दैनिक पूजा अर्चना करते थे। उस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी वहां के पुजारी पर थी, जो मंदिर परिसर में ही निवास करता था। वह सुबह से लेकर रात तक ईश्वर की अर्चना में लीन रहता था। एक दिन गांव पर प्रकृति का कहर मूसलाधार बारिश के रूप में टूटा, जिससे गांव की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में प्रवेश कर गया तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। एक व्यक्ति को गांव छोड़कर जाने के पहले मंदिर के पुजारी का ध्यान आया और वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह पुजारी से बोला, पंडित जी, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुसने लगा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो मंदिर तक भी पहुंच जाएगा। यदि हमने गांव नहीं छोड़ा तो बाढ़ में बह जाएंगे। हम सभी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन पंडित उस व्यक्ति के साथ जाने को राजी नहीं हुआ। वह बोला, मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। पूरे जीवन मैंने उसकी आराधना की है। वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, मैं यहीं रहूंगा। पंडित की बात सुनकर वह व्यक्ति वापस चला गया। पंडित भगवान की प्रार्थना में लीन हो गया। कुछ ही देर में बाढ़ का पानी मंदिर तक पहुंच गया। बढ़ते बढ़ते वह पंडित के कमर तक पहुंच गया। ठीक उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां आया और पंडित से बोला, पंडित जी, मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि आप अब भी यहीं हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए नाव पर बैठिए। पंडित ने वही बात नाव वाले व्यक्ति से भी कही जो उसने पहले व्यक्ति से कही थी और जाने से इनकार कर दिया। नाव लेकर आया व्यक्ति चला गया। कुछ देर में पानी मंदिर के छत तक पहुंच गया। भगवान को मदद के लिए याद करता हुआ पंडित मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर खड़ा हो गया। तभी वहां एक सुरक्षा दल हेलीकॉप्टर से आया और पंडित को बचाने के लिए रस्सी फेंकी। लेकिन पंडित ने वही बात दोहराते हुए रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया। सुरक्षा दल का हेलीकॉप्टर दूसरों को बचाने आगे चला गया। अब बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर तक आ गया था। वहां खड़ा पंडित डूबने लगा। डूबने के पहले वह भगवान से शिकायत करते हुए बोला, भगवान, मैंने पूरा जीवन तुझे समर्पित कर दिया। मैंने तुझ पर इतना विश्वास रखा, फिर भी तुम मुझे बचाने नहीं आए। पंडित की शिकायत सुन भगवान प्रकट हुए और बोले, अरे मूर्ख, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। पहली बार मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया और गांव वालों के साथ गांव छोड़कर चलने कहता रहा। फिर मैं नाव लेकर आया और अंत में हेलीकॉप्टर। अब इसमें मेरी क्या गलती कि तूने मुझे पहचाना नहीं? पंडित को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जीवन में अवसर बिना बताए दस्तक देते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जीवन भर शिकायत करते रहते हैं कि अच्छा और सफल जीवन जीने का हमें अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अवसर किसी भी रूप में सामने आए, उसे अपने हाथ से ना जाने दें। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसकी केवल एक आंख थी और एक पैर था। इन कमजोरियों के बाद भी वह एक कुशल, दयालु और बुद्धिमान शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे से टहल रहा था। सहसा उसकी दृष्टि गलियारे की दीवार पर लगे चित्रों पर पड़ी। वे चित्र उसके पूर्वज के थे। उन चित्रों को देख राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के उस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे। राजा का चित्र अब तक उस दीवार पर नहीं लगा था।
अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण वह नहीं जानता था कि उसका चित्र कैसा दिखेगा, लेकिन उस दिन उसने सोचा कि उसे भी अपना चित्र उस दीवार पर लगवाना चाहिए। अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। चित्र सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। सब कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बनाने को तैयार हो? युवा चित्रकार ने हामी भर दी। राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। कुछ दिनों बाद चित्र बनकर तैयार था। जब चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए। चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर कर घोड़े पर बैठा हुआ था, जिसे एक ओर से चित्रित किया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। यह चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। एक व्यक्ति के दो पुत्र थे। दोनों का स्वभाव एक दूसरे के विपरीत था। एक बहुत कंजूस था तो दूसरा फिजूल खर्च। पिता उनके इस स्वभाव से परेशान था। उसने कई बार उनको समझाया, लेकिन उन्होंने अपना स्वभाव नहीं बदला। एक दिन पिता को पता चला कि उनके गांव में एक सिद्ध महात्मा पधारे हैं। वह उनके पास इस आस में पहुंच गया कि शायद वो उसके पुत्रों को समझा सके। महात्मा को उसने पूरी बात बताई, जिसे सुनकर महात्मा ने कहा, अपने पुत्रों को कल मेरे पास लेकर आना, मैं उनसे बात करूंगा। अगले दिन वह अपने पुत्रों को लेकर महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर उन्हें दिखाते हुए पूछा, यदि मेरे हाथ ऐसे हो जाएं तो कैसा लगेगा? लगेगा मानो आपको कोढ़ है, दोनों पुत्रों ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद महात्मा ने अपनी मुट्ठी खोल ली, फिर अपनी दोनों हथेली फैलाकर उन्हें दिखाते हुए प्रश्न किया, यदि मेरे हाथ ऐसे हो जाएं तो बताओ कैसा लगेगा? अब भी लगेगा कि आपको कोढ़ है, दोनों पुत्रों ने उत्तर दिया। उत्तर सुनकर महात्मा गंभीर हो गए और उन्हें समझाने लगे, पुत्रों, अपनी मुट्ठी सदा बंद रखना या सदा खुली रखना एक तरह का कोढ़ ही है। यदि मुट्ठी सदा बंद रखोगे तो धनवान होते हुए भी निर्धन ही रहोगे, और यदि अपनी मुट्ठी सदा खुली रखोगे तो फिर चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, निर्धन होते देर नहीं लगेगी। इसलिए कभी अपनी मुट्ठी बंद रखो, कभी खुली। इस तरह से जीवन का संतुलन बना रहेगा। पुत्रों को महात्मा की बात समझ में आ गई और उन्होंने निश्चय किया कि संतुलन बनाकर ही अपना धन खर्च करेंगे। जीवन में धन का बहुत महत्व है। उसका खर्च सोच समझकर करना चाहिए।
अधिक कंजूसी भी ठीक नहीं और अधिक फिजूल खर्ची भी ठीक नहीं। दोनों ही दरिद्रता का संकेत हैं। एक धन होते हुए भी दरिद्रता और एक धन चले जाने की दरिद्रता। अतः ऐसे खर्च करें कि धन का संतुलन बना रहे।